नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर में। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो सरसों की बिजाई करते समय आपको फॉलो करनी है। वैसे तो ये सब काम किसान भाई करते ही हैं, लेकिन सही तरीके से करना है। कुछ नए पॉइंट भी इस वीडियो में ऐड करने वाला हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं सरसों की खेती के बारे में। तो वीडियो को आपको ना आगे पीछे नहीं करना है, वो पूरा कंटिन्यू देखना है ताकि जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं वो अच्छे से आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबा देना। किसान भाइयों, सरसों की खेती में ना जो भी कुछ करना होता है ना, सरसों की बिजाई करते समय या उससे पहले हमको कर लेना है। उसके बाद में ज़्यादा कुछ इसमें कुछ भी ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक बार यूरिया डालना है और फसल को 2-3 पानी लगाना है और लास्ट में हार्वेस्टिंग करना है। तो जो भी बातें अप्लाई होती है वो सरसों की बिजाई के समय ही होती है। यहीं पर हमको ध्यान देना पड़ता है ताकि एंड में जाकर हमारा जो उत्पादन है सरसों का वो काफ़ी अच्छा निकल कर आए। तो ऐसी महत्वपूर्ण 4 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो एक तरीके से आप मान के चलिए कि आपके सरसों की पैदावार को बढ़ाएगी अगर आप ये काम सही से कर लेते हो। तो सबसे जो पहली बात है ना किसान भाइयों, वो ये है कि अगर आप सितंबर में 21-22 सितंबर तक अगर आप सरसों की बोवनी कर रहे हो तो ये अगेती बोवनी की गिनती में आती है। और जब हम सरसों की अगेती बोवनी करते हैं ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, 2 बातें आती है यहाँ पर। वो दोनों आपको अच्छे से समझनी है कि एक तो लगता है फसल की ज़मीन का कीड़ा, एक लगता है फसल अंकुरण होने के बाद ऊपर वाला कीड़ा जो सरसों के पत्ते खाता है। एक होता है ज़मीन का कीड़ा जो कि सरसों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अगर ऊपर का कीड़ा लगता है तो वो तो सरसों अंकुरण होने के बाद लगेगा, तो उसका तो आपको ऊपर से दवाई डालकर उसको जो कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जो ज़मीन का कीड़ा लगता है उसका उपचार आप जो है ना सरसों बुआई के समय कर सकते हो। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा अगेती बुआई कर रहे हो और इसमें जो है सरसों में कीड़ा लग सकता है, जो बहुत सारे कीड़े होते हैं खेत में जो फसलों की जड़ों में लग जाते हैं, तो इसके लिए ना आप ना फिप्रोनिल जो केमिकल आता है कीटनाशक उसका उपयोग कर सकते हो। ये आपको बायर के रीजेंट अल्ट्रा में मिल जाएगा, उसको डाल सकते हो। या इसके अलावा भी किसी प्रोडक्ट में मिलता है तो उसका आप जो लगभग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो भी फर्टिलाइज़र आप सरसों बुआई के समय डाल रहे हो उनके साथ में मिलाकर खेत में आप इसको डाल सकते हो। तो ज़मीन के जितने भी कीड़े होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। तो आप जब फसल बुआई करोगे तो आपकी फसल की जड़ों में किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगेगा। पहला काम तो ये है। अगर आपको लगता है ऐसा शिकायत आ सकती है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। बाकी जब ऊपर से अगर कोई कीट लगेगा तो उसका ऊपर से आप दवाई डालकर कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी यहाँ पर जो किसान भाइयों ना बात आती है वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर की है वैरायटी को लेकर। मैंने आपको बताया था कि वैरायटी आपको ऐसी चयन करनी है जिसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कैसा उत्पादन देती है। लेकिन उसमें एक और पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया कि ये वैरायटी हमको लगानी है, लेकिन उसके बाद भी उस वैरायटी में हमको नकली बीज मिल जाता है। बहुत सारे किसान भाइयों के साथ ये हो चुका है। उनको पता होता है कि हमको ये वैरायटी लानी है, वो वही वैरायटी लेकर आते हैं, लेकिन उस पैकिंग में उनको गलत बीज मिल जाता है। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार देखो आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका जो जब बीज खरीद रहे हो आप उस टाइम पर ध्यान रखें, जो भी ट्रस्टेड है आपका, जिसके ऊपर आपको विश्वास है मार्केट में, उसी से आप बीज खरीदें। हर किसी से चलते हुए से बीज ना खरीदें, क्योंकि देखिए इसमें होता ऐसा है कि सरसों का तो बीज रहेगा, पौधा तो सरसों का ही रहेगा और शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलेगा। जब पौधा बड़ा होगा, फलियां आएगी, फल आएंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हो चुका है, आपको नकली बीज दे दिया गया है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर पैदावार कम निकलेगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। तो शुरुआत में ही इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी बीज आप ला रहे हो ट्रस्टेड आदमी से ही खरीदे ताकि आपको जो है अच्छा बीज मिले, नकली ना मिले। तो आपका उत्पादन भी आपने जितना पढ़ा है, जितना आपको पता है, उसी हिसाब से आपका भी उत्पादन आएगा। 2 बातें हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लगती है ना किसान भाइयों, वो ये है कि अगर आप सूखे में बोवनी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी लगाने के बाद सरसों का अंकुरण हो जाएगा। लेकिन अगर आप पलेवा करके सरसों की बोवनी कर रहे हो तो यहाँ पर ध्यान रखना कि खेत में नमी कम ना पड़ जाए। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पलेवा किया, आपने सरसों बोवनी में 2-3 दिन ज़्यादा निकाल दिए और खेत में नमी कम पड़ गई, आपने सरसों लगा दी, ऊपर से आपका ध्यान ही नहीं है, तो सरसों के अगर दाने खराब हो गए और पौधा शुरू से ही अगर कमज़ोर हो गया तो फिर वो उत्पादन भी उसी हिसाब से देगा आपको।
इस बात का ध्यान रखना है। तो सरसों पलेवा करके लगा रहे हो तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और अगर आपने खरपतवार को ख़त्म करने में या बिजाई करने में 2-3 दिन ज़्यादा निकल गई, नमी कम पड़ गई, तो सरसों बुआई के बाद ऊपर से आप फिर से फव्वारे लगाइए या कुछ भी कीजिए, लेकिन सरसों का एक चीज़ दिमाग में आपके ये रहनी चाहिए कि आपने जो सरसों लगाई है 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, वो पूरी तरीके से अंकुरित होनी चाहिए। उसके पौधे शुरुआत से किसी भी प्रकार से कमज़ोर ना रहे और अच्छा अंकुरण होना चाहिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो चौथी बात हमने रखी है ना, वो ये है कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्लस सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल आया कि क्या जिंक सल्फेट डालें। तो देखिए, जिंक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप लहसुन और गेहूँ वगैरह फसलों में अगर इनको डालते हो तो शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अगर सरसों में आप जिंक ना भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सल्फर आपको ज़रूर डालना है। तो अब सल्फर के लिए यहाँ पर एक चीज़ है कि 80% वाला WDG डालें या फिर 90% वाला बेंटोनाइट डालें। तो देखिए, मेरे हिसाब से ना मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप जो है 90% वाला जो बेंटोनाइट सल्फर आता है दाल वाली फॉर्म में, उसको आप लाइए, उसको डालिए शुरुआत में बुआई के टाइम पर, वही बढ़िया काम करेगा। उसका एक और मेन पॉइंट ये होता है कि जो 90% वाला बेंटोनाइट आता है ना, वो धीरे धीरे घुलता है ज़मीन में और धीरे धीरे फसल को मिलता है। तो अगर हम बुआई के टाइम पर डाल रहे हैं तो हमको भी धीरे धीरे ही देना है, एकदम से तो फसल को देना नहीं है। तो आप जो है ना 90% वाला सल्फर जो बेंटोनाइट आता है, वो आप फर्टिलाइज़र के साथ में आप जो फसल बिजाई के समय आप अपने खेत में उपयोग कर सकते हो। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें थी किसान भाइयों, जो मुझे लगती है कि अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जो है ना पैदावार में फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।